हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इसमें बताने वाली हूँ कि यूपी टेट में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप भी इन 8 गलतियों को कर रहे हो तो आपके मार्क्स कभी नहीं बढ़ने वाले हैं, और अंतिम टाइम पे आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कौन सी नहीं, जिससे आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और एक बार में ही यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्लियर कर जाओ। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको इस टाइम नहीं करनी है। आपके एग्जाम को बस मोस्टली 15 दिन बचे हैं एग्जाम को, और 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और 15 दिन कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी टेट से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहली गलती क्या होती है कि मोस्टली सबसे बड़ी गलती यही है कि एक ही विषय को हम बार बार पढ़ना, बाकी छोड़ देना। तो देखो, इस टाइम अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इस टाइम आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। अगर कोई सा कमज़ोर है तो आप इतना भी मत करो कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस बना रहे हो तो एक सब्जेक्ट पे फोकस बनाने का अब इस टाइम नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट तो आपके कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ से आपका स्कोर जो है वो गिर जाएगा। तो अब आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। अब आपको जो आपके जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसमें लेवल 1 में, तो आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। हाँ, सभी को बराबर यानी समान रूप से आप टाइम दो। अगर किसी को 1 घंटे दे रहे हो तो सभी 5 यानी 5 को 5 घंटे आप लगातार दो, यानी कि आपके 1 घंटे सभी विषय के लिए होने चाहिए। यदि आप 30 मिनट या फिर 2 घंटा लेते हो एक ही सब्जेक्ट को, तो और सब्जेक्ट भी आपके उसी हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपका जैसे आपने पढ़ रहा है, आपके सीडीपी में कम आए हैं तो आप लगातार उससे पढ़ रहे हो। कम से कम आपको लग रहे हैं 3 से 4 घंटे लगा दिए, यानी कि उस सब्जेक्ट में ही आपके 3 से 4 घंटे लगा दिए। भाई और सब्जेक्ट हैं उनका क्या होगा, वो आपके कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर एक ही चीज़ पर फोकस करोगे, और भी तो रिविजन मांगते हैं सब्जेक्ट, तो आपको एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है। इस टाइम आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि नए टॉपिक शुरू कर देना। देखो, अब इतना टाइम नहीं है कि आप नए टॉपिक स्टार्ट करो। जो भी आपने अब तक पढ़ा है ना, सारा ही अब आप रिवीजन कीजिए। PYQ लगाइए, रिवीजन कीजिए। इससे ज़्यादा आप इस टाइम कुछ मत करो, क्योंकि अब नया पढ़ने की आप कोशिश भी मत करो। नए के चक्कर में आप पुराना भी भूल जाओगे। तो पुराना मत भूलिए, उसी को रिवीजन कीजिए, वही आपके काम आने वाला है। और अपनी जो पढ़ाई है उस पर विश्वास कीजिए कि हाँ, हमने सही की है। और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मॉक टेस्ट का विश्लेषण न करना। सबसे बड़ी गलती ये, तीसरी नंबर की सबसे बड़ी गलती ये है, ऐसे हैं जिन्होंने आप क्या है कि मॉक टेस्ट लगा लिया, मॉक टेस्ट में आगे कम नंबर, तो आप क्या है थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो इसका क्या है कि मॉक टेस्ट को छोड़ दोगे। तो देखो, इस टाइम मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। अगर डेली भी ना लगा पाओ तो एक दिन छोड़कर एक दिन जरूर लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट ही असली एग्जाम का आधार होता है। तो क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपको गलती कैसे पता चलेगी, बताइए। तो आपको क्या काम करना है कि इस टाइम आपको मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट का ऐसा है कि मॉक टेस्ट लगा कर ही छोड़ देने नहीं है। मॉक टेस्ट जो भी आपका गलती है ना, उनका विश्लेषण करना है। एनालिसिस आपको बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी गलती कहाँ है, और आपके एग्जाम में जो नंबर है वो घटने लगेंगे, बढ़ेंगे। अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हो तो अभी से आपका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। जो भी मॉक टेस्ट दो उसमें गलती देखो कहाँ कमी है, फिर उन्हीं टॉपिकों को आप क्लियर करो। और साथ में आपका रिवीजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है रिवीजन को छोड़ दो, गलतियों को सुधारो और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते जाइए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ चौथे टॉपिक की। चौथे टॉपिक देख लेते हैं कि OMR शीट की प्रैक्टिस नहीं करना। देखो, अब इस टाइम देखो ऑनलाइन का वो तो है नहीं कि आप, जब हमारा पेपर भी ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन ही लगाइए। प्रैक्टिस सेट आप मैन की कोई प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए, उसमें आपके ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, उनको लगा लीजिए। इस टाइम आप ऑनलाइन मत लगाइए, क्योंकि ऑनलाइन के नुकसान है। ऑनलाइन के इसलिए नुकसान है क्योंकि इस टाइम आपका पेपर ऑनलाइन तो है नहीं, तो आप ऑनलाइन क्यों लगाओगे। तो ऑनलाइन मत लगाओ इस टाइम। आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन मत लगाओ, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की तरफ जाओ, या कोई बुक मंगाकर आप, उसमें आते हैं ना आपके 15 से मुश्किल से आपके 20 प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो उन्हें आप लगा लीजिए जितना टाइम है आपके पास। अब आप ऑफलाइन लगाइए। अब 5वां पॉइंट आता है, प्रश्न पूरा पढ़ें बिना उत्तर लगाना। तो क्या हुआ है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जब कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन की बात करूं, तो कोई क्वेश्चन दिखाई देता है, जब क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसमें हम ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं है, उसमें नहीं लगा रहता है। तो सभी उसमें क्या है कि हम सारे ऑप्शन देखकर हम करेक्ट कर देते हैं नहीं बिना देखे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और समझो जब आप उत्तर लगाओ। बस यही है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत से गलत हो जाते हैं और हमारा जो स्कोर है वो गिरने लगता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। और छठे पॉइंट की बात करती हूँ मैं, कठिन प्रश्नों में ज़्यादा समय लगाना। देखो, अगर आपको लगता है, जैसे मैं मैथ का सवाल बोल रही हूँ, अगर कोई आपका मैथ का सवाल है, क्वेश्चन है मैथ का, तो अब आपको लग रहा है कि मुझसे होगा नहीं, तो अब बिना वजह ही उस पर इड़जे नहीं।
अब ऐसा नहीं है कि बिना वजह ही आप उस पर ज़बरदस्ती करते रहें कि हाँ मैं इसे कर लूँगी या कर लूँगा। तो देखो कर सकते हो, लेकिन इस टाइम में टाइम की भी बहुत वो होती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, उस टाइम उसको छोड़कर आगे नेक्स्ट अपना मैंने जो भी आपको आते हैं उन क्वेश्चनों कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है पेपर सॉल्व करने की, जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें कीजिए और ओएमआर शीट को भर दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना ऑफलाइन में थोड़ा हार्ड होता है। तो आप ऐसे ही कीजिए, जितने आपके क्वेश्चन हो जाए उतने ओएमआर शीट भर दीजिए, क्योंकि एक ओएमआर शीट अगर एक गोला भी गलत हो गया तो आपकी ये और नीचे के जो आपके बबल्स हैं वो गलत हो जाते हैं, तो आपको नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं 7वें पॉइंट की। 7वें पॉइंट आता है आपका अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का दबाव। देखो अब ऐसा है कि अब टाइम तो वैसे कम है, लेकिन आप इतना नहीं है कि बिल्कुल ही डिप्रेशन में आ जाओ कि आप ज़्यादा पढ़ाई करनी है। देखो इन मंथों में होती, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं 1 या 5 दिन में या 10 दिन में ही आपकी मतलब पढ़ाई करके आप मेरा यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी हो जाए। अगर हाँ एक शर्त पे हो सकता है कि यदि आपका बेस कंप्लीट है, यानी कि पहले से ही आपने कोई या फिर बेस कंप्लीट कर रखा हो, या आपने बीटीसी या डीएलएड में कोई अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी हो, या बीएड में, तो आप इस टेस्ट को एक बार में क्लियर कर ले जाओगे। तो बस अंतिम टाइम पे आप इतना ज़्यादा पढ़ाई का दबाव ना डालें अपने ऊपर, जो होगा अच्छे के लिए, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आप जो भी है इस टाइम पीवाईक्यू और रिवीजन ही करते जाइए, इस टाइम पीवाईक्यू और रिवीजन कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नींद पूरी ना लेना। देखो ऐसा नहीं है कि आप दिन पढ़ते रहो, अगर नींद नहीं लोगे तो फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ऐसा है इस टाइम आप नींद भी लीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। ऐसा है कि आप पढ़ाई करते रहोगे, नींद नहीं लोगे तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा और आपके क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करने हैं। ये जितने भी मैंने सारे पॉइंट बताए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आप इन गलतियों को मत करना, इन गलतियों से आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और एग्ज़ाम पे टाइम जितना भी हो सके आप अपना पीवाईक्यू लगाइए और अपना रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। जितने भी टाइम बचा है आप इन चीज़ों को काम कीजिए, आपकी जो गलती सुधरने लगेंगी और आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टीचिंग संबंधी जो भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।